साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये संतों की भाषा है। संतों की भाषा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यह संतोष की भाषा है। इसमें संतोष है, संतुष्टि, तृप्ति। प्रभु से क्या मांग रहे हैं? महात्मा कबीरदास जी, महान संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं। अगर कोई साधु मेरे दरवाजे पर आता है तो वह भी भूखा ना जाए यहाँ से लौट करके, उसको देने भर को भी हमेशा मेरे पास रहे। देखिए ये संतों की भाषा है। इसीलिए मैं कहता हूँ सत्संग होना चाहिए। मैं इतना प्रबल समर्थक हूँ सत्संग का। सभी सत्संग प्रेमियों का स्वागत करता हूँ मैं सत्संगी प्रणाम से। और आज चर्चा करेंगे धर्म के बारे में, और विशेष तौर पर एक धर्म का से अक्सर लोग विरोधाभास के तौर पर जोड़ते हैं, विज्ञान। तो इन दोनों का जो है, इन दोनों के बारे में ज़रा सापेक्ष चर्चा करेंगे। लोग अक्सर भ्रांतियों से जोड़ जाते हैं कि विज्ञान जो है वो धर्म का विरोधी है, अनीश्वरवादी है, नास्तिक है, धर्म की तरफ विश्वास नहीं करता, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और परमाणु बम बना दिया, सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है विज्ञान। ऐसे ऐसे तर्कों को लोग रखेंगे कि एक बार आप अचंभित हो जाएंगे। पर दरअसल ये तर्क नहीं है, ये एक प्रकार से कुतर्क है। क्यों? मैं बताता हूँ। धर्म हमें जो है सन्मार्ग की ओर ले जाता है, और सन्मार्ग का मतलब जो सही मार्ग है उस पे चलना है, राइट? ठीक ना? और सही मार्ग क्या है? जो सत्य की ओर ले जाता है, सत्य की खोज में हमें लगाता है। ईश्वर को हम क्या कहते हैं? कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। यही हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है ना कि ईश्वर सत्य है और यह जगत जो है वो मिथ्या है। केवल एकमात्र सत्य अगर कुछ है तो वह ईश्वर है। धर्म हमें ईश्वर की ओर प्रेरणा देता है बढ़ने की, तो इसका मतलब धर्म हमें सत्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। कैसे मैंने उस दिन जो अपनी चर्चा में बताया भी था, कैसे सत्य भी जो है धर्म का ही एक जो है विग्रह है। तो ये सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा हमें दे रहा है धर्म, ठीक, शिक्षा दे रहा है। अब विज्ञान क्या करता है? विज्ञान भी दिन रात जो सत्य है उसकी खोज में लगा हुआ है। जो वैज्ञानिक हैं हमारे, इनको जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि मनीषी थे, मैं इनको आधुनिक मनीषी कहता हूँ। एक बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये आधुनिक ऋषि हैं, मनीषी हैं, ऐसा कुछ उनका भी वक्तव्य था। ये मेरा भी मत है, और किसी भी सद्विचारवान व्यक्ति का मत ऐसा हो सकता है। यह पूरी तरह संभव है, क्योंकि यही सत्य की खोज में लगे हैं। एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ कर बताते हैं, आपके शरीर में ये हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये रक्त है, ऐसे बनता है, ऐसे चलता है, ये अणु है, ये ऐसे है, ये परमाणु है। अब लोग कहते हैं परमाणु क्या, परमाणु बम बना दिया, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सारे जो है मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा, धरती का विनाश हो जाएगा, इस पर कुछ बचेगा ही नहीं। अरे ठीक है, ज्ञान जो है वो भी आपको सन्मार्ग की ओर, एक प्रकाश की ओर लेके जाता है। ज्ञान स्वयं में एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी ज्योति है जो आपको मार्ग दिखाता है। मार्ग पर चलने के लिए आपको मार्ग को देखना तो आवश्यक है ना। ज्ञान वो प्रकाश है। लेकिन अब आप मुझसे मार्ग न देख करके कुमार्ग देखेंगे तो क्या होगा? आप निश्चित ही गलत रास्ते पर चले जाएंगे।
उससे ज्ञान को दोष देना तो उचित नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि यदि आपने जब कभी बंदूक का आविष्कार हुआ होगा, तलवार का आविष्कार हुआ होगा, तो कहेंगे अरे ये मार काट वाली चीज़ लोगों को तो प्राण हत्या हो जाती है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब उसका रक्षा के लिए प्रयोग हुआ तो लोगों ने उसको शौर्य से जोड़ा, पराक्रम से जोड़ा, उसकी प्रशंसा करते रहे, भूरि भूरि प्रशंसा की गई। लेकिन जब वही किसी गलत कार्य में प्रयोग हुआ, अनुचित कर्मों में प्रयोग हुआ, तब क्या हुआ? उसकी निंदा की गई। तो ये तो हमारे आपके विवेक पर निर्भर करता है ना। विवेक का प्रयोग इसीलिए अत्यावश्यक है। इस सृष्टि में विष भी है, अमृत भी है। आपका विवेक आप कैसे उपयोग करते हैं, जो आपको प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, आप उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विज्ञान भी जो है सत्य के मार्ग पर चलने को बताता है। जो सही चीज़ है वो ढूंढ कर खोज करके हमको बताता है। अब यदि हम उसका दुरुपयोग करने लगें तो ये कमी हमारी है। वही बंदूक लेकर के सैनिक सीमा पर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं और वो राष्ट्र के प्रहरी कहलाते हैं, और वही बंदूक लेकर कोई चोरी डकैती हत्या कर रहा है, वो डाकू और डकैत कहलाते हैं। ये जो भेद है ये हमारे विवेक के कारण उपजता है। तो हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दें, हमारा विवेक बनाए रखें, ताकि हम उचित निर्णय ले सकें और जहाँ तक हो सके समस्त जगत के कल्याण के बारे में हम विचार करें। समस्त जगत के कल्याण, यही हमें हमारा धर्म सनातन शिक्षा देता है। आज यहीं पर चर्चा को विराम देता हूँ। प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण।